हाय दोस्त, इस पार्ट में ज्योमेट्री के अंतर्गत सर्कल से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो के अंत तक मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस प्रश्न को सॉल्व करेंगे उस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बने होंगे या प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से और कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्नों को एकदम पॉइंट टू पॉइंट स्टेप टू स्टेप सॉल्व करेंगे। भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा कर नहीं जाऊँगा ताकि इस वीडियो के अंत तक कहीं भी आपको प्रश्नों से रिलेटेड डाउट ना लगे। फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें, उसमें @मैथ डाउट 1 2 3 4 पर वो डाउट प्रश्न भेज करके सॉल्यूशन पा सकते हैं। याद रखना, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है और जो भी आपको डाउट होगा प्रश्न इसको सर्च करके इस पर प्रश्नों को भेज करके और डायनामिक मैथ चैनल पर आपको वो सॉल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जो भी आपने भेजा है सबसे पहले आपको वो वीडियो मिल सके। ठीक है, चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में एक चित्र दिया है और कह रहा है कि AP बराबर 2 सेंटीमीटर, AP 2 सेंटीमीटर और BP बराबर 6 सेंटीमीटर, CP बराबर 3 सेंटीमीटर, तब DP का मान होगा। तो DP ये वाला आपसे पूछ रहा था, मानते हैं कि ये x की वैल्यू है। ठीक है, आपको x की वैल्यू आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब किसी वृत्त में जीवा द्वारा किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद हो तो जीवा के खंड का गुणनफल बराबर होते हैं। मतलब कि DP गुने CP, DP गुने CP बराबर गुणनफल होते हैं दूसरे जीवा के खंड के। तो AP गुने PB, बस इतना ही करना है। ठीक है, चलिए दोस्त, आपको DP का मान निकालना है, x है, x मैंने माना है। CP कितना है 3 और AP 2, PB 6, बस जो कट रहा है कटा दीजिए। 3 दूनी 6 यानी कि x बराबर में 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि वृत्त की जीवाएं AB और CD एक दूसरे को बाहरी रूप से बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब कि AB और CD जीवा है और ये बाहरी से P पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि काट रहा है। अब कह रहा है कि यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AB ये वाला 4 सेंटीमीटर और CD बराबर 11 सेंटीमीटर, CD यानी कि ये वाला 11 सेंटीमीटर, ठीक, और PD बराबर 15 सेंटीमीटर, PD यानी कि पूरा का पूरा, PD 15 सेंटीमीटर है। तो PB की लंबाई ज्ञात करें। PB कौन है? P और ये B, यानी कि ये वाला टोटल आपसे पूछ रहा है कि PB की लंबाई क्या होगी। चलिए दोस्त, देखिए दोस्त, जब भी वृत्त के दो जीवा वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। P से लेकर के B तक, ये वाला PB यहां पर लिख दे रहे हैं, PB गुने यहां से लेकर के ये वाला बाहर PA, ठीक, बराबर होंगे ये वाला फिर से P से लेकर के पूरी की लंबाई PD गुना ये बाहर वाला P से C तक। ठीक है, तो इसको नोट्स कर लीजिएगा। तो ये गुणनफल के बराबर होते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें तो PB की वैल्यू निकालनी है ना, ध्यान दीजिएगा। PB P से लेकर के B तक, तो इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मान लेते हैं x है टोटल, तो x हमने PB का स्थान पर x लिया। ठीक है, PA, तो P से लेकर के A यानी कि PA की वैल्यू रखना है तो क्या करेंगे, टोटल x में से अगर 4 घटा देंगे तो PA का मान आ जाएगा, हो जाएगा, यानी कि x - 4 यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो गुने x - 4 PA की वैल्यू बराबर PD P से लेकर के D तक, तो आपका टोटल तो 15 दे दिया है, तो 15 गुने PC, तो P से लेकर के C तक, तो इसकी वैल्यू नहीं दिया है, तो टोटल कितना है 15 है। अगर 15 में से अगर 11 यहाँ तो घटा देंगे
तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 में से 11 घटेगा तो 4, यानी कि ये वाला आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्त, अगर यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा तो द्विघात समीकरण आएगा, तो इसको अधिक टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो उससे बचने के लिए एक रूल आपको बता दें कि आप कम से कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें केवल x की वैल्यू चाहिए बस। क्या करना है कि 15 गुने 4 माने कि 15 चौका 60, इस 60 को ऐसे दो टर्म गुणनफल में तोड़िए जिसका अंतर 4 हो, जिसका अंतर 4 हो, बस इतना करना है। कैसे, देखिए दोस्त, क्या है 15 गुने 4 है ना, तो 3 गुने 5 गुने 2 गुने 2 कर लीजिए, इसको मैंने तोड़ दिया। अब ऐसा कीजिए कि 2 का गुणनफल हो 60 हो और उनका अंतर 4 हो, बस इतना कीजिएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर हम 5 दूनी के 10 लेते हैं और 3 दूनी के 6 लेते हैं तो 10 गुने 6 क्या होता है 60, इनका अंतर कितना हो जाता है 4। मतलब डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि x के बराबर में आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर अगर 10 रखते हो तो मतलब कि x का समय 10 रखते हो, 10 में 4 घटेगा तो 4, 10 तक 60, यानी कि x बराबर आपका 10 हो जाएगा। x मान आपका निकल गया। क्लियर है, देख यही आपसे पूछ रहा था। देखिए दोस्त, इसको आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर समझ गए होंगे तो एक और तरीके से इसको सॉल्व कर दें। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं अभी हटा रहा हूं। ठीक है, मैंने इसको x नहीं माना, इसको मैं दूसरा तरीके से सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप इस तरह के प्रश्न को दो तरीके से क्लियर अच्छे से सॉल्व कर सके। ध्यान दीजिएगा, हमें PB गुने PA चाहिए, ठीक है ना। तो PA, तो हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की वैल्यू x है। ठीक है, तो PA के स्थान पर x लेते हैं, फिर PB के स्थान पर लेते हैं। तो PB, P से लेकर के B तक लेना है, यानी कि x में 4 जोड़ेंगे तो PB की टोटल आ जाएगा, हो जाएगा, यानी कि x प्लस 4 PB की वैल्यू, ठीक, बराबर PD आपका तो 15 टोटल दे ही दिया है, मतलब कि 15, और आपका PC चाहिए तो वही 15 में से 4 घटेगा, 15 में से 11 घटेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू वैसे ही आएगा। 15 गुने 4 को ऐसा गुणनफल में तोड़िए, इसे दो टर्म में तोड़िए जिसका अंतर 4 हो। यहाँ पर जितना नंबर होगा उतना ही अंतर लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन गुणनफल आपका 60 होना चाहिए। तो बस उसी तरह जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि 3 गुने 5 गुने 2 गुने 2, तो 15 15 30 30 गुने 60, तब 5 दूनी का 10 और 3 दूनी का 6, यानी कि 10 गुने 6 कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। इसका अंतर भी आपका 4 है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के स्थान पर अगर हम 6 लेते हैं तो x प्लस 4 है, तो 6 4 10 10 और 60, यानी कि x की वैल्यू आपका 6 आ गया। लेकिन हमें PB पूछा है तो x प्लस 4, तब ना टोटल PB हो जाएगा, तो 6 प्लस 4 आपका 10 हो जाएगा आंसर। क्लियर है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उन दोस्तों को भी, बेचारे दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न में कोई चित्र नहीं दिया है, आपको चित्र बनाकर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है, एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD को इस तरह बढ़ाया जाता है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BP बराबर 4.2 सेंटीमीटर और PD बराबर 2.8 सेंटीमीटर है तो CD की लंबाई कितनी है। चल दोस्त, क्या बोल रहा है, एक आपका ये वृत्त है, इसमें AB और CD को इस तरह से बढ़ाया जाता है, तो इस तरह से लीजिए कि बाहर जाकर के प्रतिच्छेद करें। ठीक है, इस तरह से मैं ले रहा हूँ, ये AB है और CD है, तो CD इस तरह से ना, ये आपका CD हो गया। तो बाहर इसको बढ़ाया जाता है और जैसे ही बढ़ाया जाता है तो ये आपका प्रतिच्छेद हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये बिंदु आपका P है। ठीक है, प्रश्न कहना है, अब कह रहा है कि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AB
7 सेंटीमीटर और पी बी बराबर 4.2 सेंटीमीटर। पी और बी ये 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। पी डी बराबर 2.8 सेंटीमीटर। पी डी ये वाला है 2.8। और आपसे पूछ रहा है कि सी डी की लंबाई कितनी होगी। सी डी है ना, इसकी लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू आपको सोल्व करना है। क्लियर है? चलिए दोस्त, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में फार्मूला बताया था उसी फार्मूला का यूज करना है। कब यूज करना है? जब किसी वृत्त के बाहर दो जीवा द्वारा प्रतिच्छेद करें तो उस फार्मूला का उपयोग करना है। कैसे? बहुत ही आसान है। पी बी गुने पी ए, पी बी गुने पी ए। तो पी बी कितना है? 4.2 गुने पी ए टोटल पी ए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 प्लस 4.2 कितना हो जाएगा? 7 4 11, 11.2 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, बराबर ये भी उसी तरह के पी डी 2.8, पी से लेकर के सी तक टोटल, यानी कि x प्लस 2.8 गुने x प्लस 2.8। क्लियर है? अब जो कटा है कटा सकते हैं आप, जिसे पॉइंट ये खत्म हो जाएगा और ये पॉइंट हटाइए, नीचे ला दीजिए। 7 चौक 28, 7 छक 42, 2 3 6, 2 3 4 और 2 ये खत्म हो जाएगा। 2 5 10, 2 छक 12। ठीक है, यानी कि 6 में 18, 8 1 15 1 16, 10 है नीचे में तो 0.8 बराबर कितना बचा है? x प्लस 2.8। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। x की वैल्यू निकालना है, तो यानी कि 16.8 में से 2.8 घटा दीजिएगा तो आपका 0 हो जाएगा, 14 होगा आपका आंसर। क्लियर है? बहुत ही आसान मेथड है दोस्त, इसमें कोई ट्रिकली का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए, प्रश्न दिया है एक वृत्त में AB एक व्यास है और CD एक जीवा है। AB और CD आगे बढ़ाए जाने पर वृत्त के बाहर एक बिंदु P पर मिलती है। ठीक है, यदि PD बराबर 15.3 सेंटीमीटर, CD बराबर 11.9 सेंटीमीटर और AP बराबर 30.6 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त है और इसमें AB जो है व्यास है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका होगा और व्यास इस तरह से लीजिए कि बाहर जाकर के प्रतिच्छेद करे, यानी कि काटे। ये आपका AB है और जो CD है एक जीवा है, मतलब इस तरह से ये आपका CD है और बाहर में जाकर के ये प्रतिच्छेद हो रहे हैं इस तरह से। यहां पर प्रतिच्छेद हो रहा है और इस बिंदु को क्या कहा है? प्रश्न इस P कहा है। ठीक, अब कह रहा है कि PD बराबर 15.3 सेंटीमीटर। PD ये वाला 3 सेंटीमीटर और सॉरी 15.3 है और CD बराबर 11.9। CD ये वाला 11.9। ठीक, और AP बराबर में 30.6। AP ए से लेकर के P पूरा 30.6। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। ये आपका वृत्त का क्या है? केंद्र है और ये आपका त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। ठीक है, मैंने R मान लिया। तो हमें त्रिज्या निकालनी है। कैसे निकालना? थोड़ा सा पहले अपना दिमाग लगा लीजिए, इसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है ना? चलिए दोस्त, फॉर्मूला आपका वही यूज होगा। चलिए, पहले तो P से D तक कितना है? 15.3, तब 15.3 गुना P से लेकर के C तक, तो इसको जोड़ लीजिएगा तो P से लेकर C तक लंबाई आ जाएगा। तो इसको जोड़ते हैं, 9 3 12 के 2 1, 5 1 6, 6 1 7 और 1 1 2, 27.2 हो जाएगा। बराबर ये लेते हैं P से लेकर के B तक। P से लेकर के B तक कोई लंबाई नहीं दिया है, लेकिन 30.6 P से लेकर के A तक दिया है। अगर 30.6 में से इस जीवा को घटा देंगे तो PB की लंबाई आ जाएगा।
हो जाएगा, यानी कि 30.6 में से आर 2r घटा दीजिए। क्लियर है, यानी कि पीबी की लंबाई 30.6 माइनस 2r गुना पी से लेकर के ए तक टोटल कितना है 30.6। क्लियर है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको त्रिज्या का मान आ जाएगा। चलिए तो ये 15.3 है या 30.6 है, यानी कि 2 से कटा दीजिए, खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो रहा है तो कटा दीजिए, 13 दूनी को 26 से 1 2 6 12, यानी कि 13.6। ठीक, अब यहाँ पर 30.6 माइनस 2r बचा, ये 13.6 हो जाए, यानी कि यहाँ पर 2 आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लीजिएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पर पहले ही खत्म कर दे रहा हूँ। 2 15.3 और ये 2 6 12 1 2 8 16, यानी कि 6.8। ठीक है, मैंने समय बचाने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर दोनों में कॉमन दिख रहा था, मैं कटा दिया। क्लियर है ना। चलिए r माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में r 15.3 में से 6.8 घटेगा तो कितना बचेगा, 13 में से 8 घटेगा तो 5, और ये कितना 14 में से 6 घटेगा तो 8, यानी कि त्रिज्या की वैल्यू आपका 8.5 आ गया। क्लियर है। और यही प्रश्न बहुत अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक और बात, ज्योमेट्री को अगर बेहतरीन ढंग से प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हो बिना गलती के, कहीं मिस्टेक ना हो, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वो नियम जो प्रमेय होते हैं, मैंने जो कि इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, उस इंट्रोडक्शन को समझ करके केवल प्रश्नों में अप्लाई कीजिएगा तो प्रमेय आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर याद करने बैठिएगा तो याद तो होगा नहीं। अगर उस प्रमेय को बिना देखे अप्लाई करते हैं प्रश्नों में तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, सूत्र उत्र याद करने का प्रयास मत करना मैथमेटिक्स का, केवल आप उसका उपयोग कीजिएगा प्रश्नों में तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, ये टिप्स ले लीजिए याद करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है, किसी बाहरी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती है जो वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। ठीक है, यदि केंद्र से P की दूरी 13 सेंटीमीटर है और स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी कि वृत्त की आपसे त्रिज्या पूछ रहा है। चलिए, एक ये आपका वृत्त है और एक बाहरी बिंदु P है। ठीक है, और इस वृत्त के Q बिंदु पर स्पर्श करती है। ले लेते हैं यहां पर Q बिंदु पर स्पर्श करती है, इस तरह से Q बिंदु पर स्पर्श करती है तो PQ एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, और केंद्र O, केंद्र से P की दूरी 13 सेंटीमीटर है। केंद्र से P की ये आपका कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक, और स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या यानी कि केंद्र से वृत्त के परिधि की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो ये भी आपका त्रिज्या हो जाएगा, ये भी आपका त्रिज्या हो जाएगा। लेकिन हमें त्रिज्या की वैल्यू सॉल्व करना है कि कैसे होगा। जब हम केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जब हम खींचते हैं यहाँ पर तो एक त्रिज्या हो जाएगा। और प्रमेय यह कहता है कि जब स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या डालते हैं तो वहां पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और जैसा ही किसी त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनेगा तो वहां पर आप ट्रिपलेट की मदद से उसकी भुजा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिपलेट क्या होता है आपका 5 12 13 होता है। तब 12 13 दे दिया है लेकिन 5 नहीं दिया है तो वहीं ये इसकी लंबाई 5 हो जाएगी, जो कि OQ क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। या फिर भी आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो आपको स्क्वायर याद होना पड़ेगा। कैसे, इस सूत्र से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। यानी कि हमें तो लंब निकालना है ना, त्रिज्या निकालना है।
तो कर्ण स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, घट जाएगा तो 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट हो जाता है 5। क्लियर है? आप दोनों तरीका सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिएगा। जो तरीका आपके लिए आसान लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं, लेकिन आपको अगर ट्रिपलेट 5-6 याद रहेगा तो किसी भी प्रश्न में इसका उपयोग है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि केवल इस एडवांस मैथ में ही ट्रिपलेट का यूज है, कहीं भी इस ट्रिपलेट का यूज होता है। हाइट एंड डिस्टेंस वाले प्रश्न में तो एकदम भर भर के इसका उपयोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में एक चित्र दिया है, इस चित्र की मदद से आपको सॉल्व करना है। कह रहा है क्या प्रश्न, PT बराबर 6 सेंटीमीटर, PT आपका 6 सेंटीमीटर और PA बराबर 4 सेंटीमीटर, PA ये आपका 4 सेंटीमीटर लंबाई है। AB की लंबाई कितनी है, AB यानी कि इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, एक बात हमेशा मेरा याद रखना दोस्त, किसी वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा प्रतिच्छेद करे तो उसमें स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर यानी कि PT स्क्वायर बराबर PA गुने P से लेकर के B तक, P से लेकर के B यानी कि ये वाला आपका एक फार्मूला हो जाता है। ठीक है, चलिए इस पर एक प्रश्न कह रहा है कि x की वैल्यू सॉल्व करना है ना, तो PT स्क्वायर स्पर्श रेखा की लंबाई स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 बराबर PA 4 गुने P से लेकर के B तक, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए और PB की लंबाई कह रहा है, तो 4 प्लस x जुड़ जाएगा तो PB की लंबाई हो जाएगा यानी कि x प्लस 4। ठीक है, यानी कि 4 9 36, x बराबर में 4 प्लस इधर जाएगा तो माइनस में, तो 9 में से 4 घटेगा तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू आपका 5 आंसर। क्लियर है? इसको आप देखिए दोस्त एक और तरीका सॉल्व कर सकते हैं। तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ भी सकता है, इसलिए मैं आपको पहले ही सॉल्व करवा दे रहा हूँ। तरीका क्या है कि जैसे PB है ना, तो PB को ही आप कुछ मान लीजिए। ठीक है, PB को ही मान लीजिए, आपसे ये PB की लंबाई भी पूछ सकता था। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x है, इसकी दूसरी मान y मान लेते हैं। ठीक है, तो PT का स्क्वायर 6 36 बराबर PA 4 गुने y, तो y बराबर कितना 4 9 36 यानी कि PB की लंबाई आपका 9 आ गया। और इसमें आपको x की वैल्यू पूछा है ना, x की वैल्यू पूछा है ना। ठीक है, तो y क्या है, टोटल है, तो 9 में से 4 घटेगा तो x की वैल्यू नहीं आ जाएगा यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न में कोई भी चित्र नहीं दिया है, यानी कि प्रश्न की मदद से सबसे पहले आपको चित्र बनाना होगा, इसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या बोल रहा है, एक वृत्त की जीवा AB को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है और वृत्त पर एक बिंदु C इस प्रकार है कि PC वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि PC बराबर 12 सेंटीमीटर और BP बराबर 10 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई ज्ञात करो। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक वृत्त है और इसमें AB एक क्या है, जीवा है, तो इसको तिरछी ही लेना क्योंकि आगे जाकर के इसको कटाना भी है। तो इसको P तक बढ़ाया जाता है, यहाँ पर लेते हैं P तक। ठीक है, और इस वृत्त पर एक C बिंदु है। ठीक है, C बिंदु है और PC एक स्पर्श रेखा है, ये जो है स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब प्रश्न का कहना है कि PC बराबर 12 सेंटीमीटर, PC कौन है, ये वाला आपका 12 सेंटीमीटर है और BP बराबर 10 सेंटीमीटर, BP यानी कि ये वाला कितना है 10 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है कि AB की लंबाई, इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मान लीजिए x, या आप टोटल को भी मान सकते हैं s, जैसे कि फार्मूला होते हैं उसके आधार पर भी आप मान सकते हैं। चल दोस्त, तो जब स्पर्श रेखा और जीवा के द्वारा वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करे तो कौन सा सूत्र अप्लाई होता है, इसका 12 का स्क्वायर यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है
144 होता है, पहले ही कर दे डायरेक्ट। और PB 10 गुने P से लेकर के A तक, ठीक है। लेकिन हमें इतना चाहिए ना, यहाँ पर तो केवल x की वैल्यू है, ठीक है। यानी कि PB निकालने के लिए 10 प्लस x प्लस 10, ठीक है। इधर जाएगा तो x प्लस 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, किसी भी बड़ी से बड़ी नंबर हो अगर 10 से भाग देना है तो अंतिम से एक पॉइंट घसा कर लिख दीजिए। जैसे 10 से भाग देना है ना तो 10 14.4 हो जाएगा। x बराबर में 14.4 में से 10 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 में से 10 घटा दीजिए तो ये आपका 4.4 आंसर। क्लियर है? तो मुझे तो लग रहा है कि कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न कह रहा है, एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD वृत्त के अंदर बिंदु P एक दूसरे को काटती है। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, PC बराबर 5 सेंटीमीटर और AP बराबर 4 सेंटीमीटर है तब CD बराबर है। चलिए, एक वृत्त है और दो जीवा है AB और CD। AB और CD एक दूसरे को काट रहे हैं, कहाँ पर काट रहे हैं, P बिंदु पर, ठीक है। ये आपका A है और B CD, ठीक। अब कह रहा है कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AB यानी कि ये वाला टोटल दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब कह रहा है कि PC बराबर 5, PC या 5, AP 4 दे दिया है, A से लेकर के P यहाँ तक 4, ठीक है। और आपसे पूछा है कि CD यानी कि ये वाला पूछा है C से लेकर D तक। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब वृत्त के अंदर दो जीवा किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो मैं इसके बारे में बता चुका हूं कि जीवा के गुणनफल गुणनखंड के बराबर होते हैं। जैसे AP कितना है, 4 है, कितना दिया है, 4, ठीक है। फिर PB कितना दिया है, नहीं दिया है, लेकिन 10 टोटल दिया है, 10 में से 4 घटेगा तो 6, इसकी लंबाई हो जाएगी तो 6 बराबर CP कितना है, 5 गुने ये वाला ले लीजिए गुने PD, तो ले लेते हैं x है गुने x, ठीक है। x बराबर में 24 में 5 से भाग देंगे तो 5 4 20, 5 8 40 यानी कि 4.8। लेकिन अब प्रश्न में क्या पूछा है, CD की लंबाई, यानी कि CD की लंबाई में क्या हो जाएगा, 4.8 ये वाला और 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 यानी कि 9.8 इसका आंसर हो जाएगा। कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रश्न में एक चित्र दिया है, इस चित्र की मदद से आपको सॉल्व करना है। चलिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि O वृत्त का केंद्र है, ठीक है। OP बराबर 5 सेंटीमीटर, OP ये वाला आपका टोटल 5 सेंटीमीटर होगा। अब कह रहा है OT बराबर 4 सेंटीमीटर, OT यानी कि ये वाला आपका 4 सेंटीमीटर, तथा AB बराबर 8 सेंटीमीटर यानी कि A से लेकर के B तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 8 सेंटीमीटर है। और PT जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है, PT स्पर्श रेखा है। PB का मान बताओ, PB यानी कि P से लेकर के B तक यानी कि टोटल इसकी लंबाई बताना है। चलिए दोस्त, इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि यह स्पर्श रेखा है और ये जीवा द्वारा वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, तो PB की वैल्यू तभी आप निकाल पाओगे जब इस स्पर्श रेखा की लंबाई दिया होता, लेकिन लंबाई तो दिया ही नहीं है, कैसे सॉल्व करें, यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाइएगा। अब जानते हैं कि जब कोई त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर टकराती है तो वहाँ पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वहाँ पर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में बेझिझक आप ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रिपलेट क्या होता है, 4 5 दिया है यानी कि इसका ट्रिपलेट 3 4 5 होता है। यहाँ पर 4 5 दे दिया है, 3 नहीं दिया है तो इसकी लंबाई 3 हो जाएगी। क्लियर है? अब आपको स्पर्श रेखा की लंबाई आ गया, यानी कि PB की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कि 3 का स्क्वायर 9 के कर दीजिए, और PB कितना है, PB कितना है, तो इसकी लंबाई निकालनी है तो मान लेते हैं x और ये P है, तो P है देखिए,
टोटल x है, x में से 8 घटेगा तो पी ए की लंबाई हो जाएगा, फिर से इसको समझाते हैं। देखिए दोस्त, पी बी को मैंने मान लिया x की वैल्यू, क्योंकि x के आपको सॉल्व करना है पी बी की वैल्यू। अब हमें चाहिए पी ए, तो पी ए की वैल्यू अगर हम पी बी में से यानी कि x में से 8 घटा देंगे तो पी ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x माइनस 8। ठीक है, यहाँ पर कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्त, ध्यान दीजिएगा, अगर x के स्थान पर अगर 9 रख दें तो x माइनस 1 यानी कि 9 में से 1 घटेगा तो 9 में से 8 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 9 गुने 1 9 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू यानी कि पी बी की वैल्यू आपका 9 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्त, अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाना चाहते हो तो। जैसे पी टी का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, ठीक, बराबर पी ए यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमें पी बी पी से लेकर के बी तक वैल्यू निकालनी है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू वाई है। ठीक है, वाई है तो वाई गुने पी बी यानी कि वाई प्लस 8, पी बी की वैल्यू हो जाएगी वाई प्लस 8। ठीक, अब देखिए दोस्त, वाई का स्थान पर कोई ऐसा वैल्यू पुट रखिए जैसे बराबर में 9 आ जाए, तो y के स्थान पर अगर 1 रखते हैं तो 1 प्लस 8 1 9, तो 9 गुने 1 9 हो जाएगा, यानी कि y बराबर आपका 1। लेकिन आपसे पी बी की वैल्यू पूछा है तो y बराबर 1 क्या, 1 8 9। ठीक है, तो दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न में चित्र की मदद से आपको सॉल्व करना है। कह रहा है क्या कि नीचे दिए गए चित्र में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा पी टी है, पी टी। ठीक, यदि P की केंद्र O से दूरी 10 सेंटीमीटर है, केंद्र से O 10 सेंटीमीटर ये दूरी है, ठीक, और PB बराबर 5 सेंटीमीटर, PB 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो जीवा BC की लंबाई क्या है, BC यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। तब मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये तो आपका जीवा द्वारा और स्पर्श रेखा द्वारा एक पॉइंट है। जब स्पर्श रेखा की लंबाई पता होता तो इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर पाते हैं x की वैल्यू को, लेकिन इसकी लंबाई हमें नहीं पता, तो इसकी लंबाई सबसे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा। कैसे? तो इसकी मदद से 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे चुका है पहले ही, तो त्रिज्या पे यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, लेकिन आप यहाँ पर त्रिज्या लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पर लेते हैं त्रिज्या तो आप जानते हैं, अब जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा की लंबाई आप क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला आपका 90 डिग्री कोण हो जाएगा। जैसे 90 डिग्री होगा तो ये आपका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दे चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, क्योंकि लंब 90 डिग्री सामने वाला कर्ण कहलाता है। ये वाला आपका 10 कर्ण है, यह वाला आपका आधार या लंब होगा। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगा, इस प्रकार, इस सूत्र से। कर्ण स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 1 36 घट जाएगा तो 64 बराबर में 8, यानी कि इसकी लंबाई आपका 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखिए दोस्त, इसकी लंबाई तो आपका 8 आ गया। अब x की वैल्यू निकालना है इसकी मदद से। तो क्या होगा, स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 बराबर PB यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 गुने P से लेकर के C तक, तब 5 है प्लस x, तो PC हो जाएगा, तब 5 प्लस x। ठीक, 5 गुना में इधर जाएगा तो भागा में, यानी कि 5 प्लस x बराबर में 64 में 5 भाग दीजिए, तब 12 5 60 5 8 40, यानी कि 12.8। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 12.8 में से 5 घटेगा तो 0.8,
और 7 5 12 यानी कि 7.8 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न दिया है, केंद्र O वाले एक वृत्त के व्यास AB को एक बिंदु P तक इस तरह से बढ़ाया जाता है कि PO बराबर 16.8 सेंटीमीटर हो जाता है। PQR एक ऐसी छेदक रेखा है जो वृत्त को Q और R पर इस तरह से प्रतिच्छेदित करती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 19.2 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, OB त्रिज्या की लंबाई कितना होगा? ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िएगा तभी इस प्रश्न को आप सोल्व कर पाइएगा। क्या बोल रहा है? एक वृत्त है और इस वृत्त में एक केंद्र है O बीचों बीच, और AB जो है व्यास इसका, ये व्यास है। इस व्यास को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, यानी कि P तक। तो कह रहा है कि PO बराबर 16.8 सेंटीमीटर। PO यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई आपका 8 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, 16.8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि PQR एक ऐसी छेदक रेखा है जो वृत्त को Q और R पर इस तरह से प्रतिच्छेदित करता है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। देखिए PQR यानी कि P से लेकर के QR, PQ और ये हो गया आपका R। ठीक है, और ये आपका AB है। ठीक है, अब कह रहा है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ ये 12 सेंटीमीटर है, और PR यानी कि यहाँ से यहाँ टोटल PR की लंबाई कितना दे दिया है? 19.2 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है कि OB त्रिज्या की लंबाई दीजिए, यानी कि इसकी वैल्यू बताना है। तो मान लीजिए कि त्रिज्या है, त्रिज्या की वैल्यू निकालनी है ना, कैसे निकालें? तो आप देख रहे हैं कि वृत्त के बाहर एक ऐसा बिंदु है जो दो जीवा द्वारा प्रतिच्छेदित हुआ है, यानी कि कटा हुआ है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप जानते ही होंगे। क्या होता है कि P से लेकर के Q तक, PQ की लंबाई 12 दिया है तो 12 ले लीजिए, गुने P से लेकर के R तक 19.2। ठीक है, बराबर। अब ये P से लेकर के B तक, लेकिन प्रश्न में इसकी वैल्यू नहीं दिया है, अपने आप से ही इसको लाना है। कैसे लाइएगा? आप दिमाग लगाइए, ध्यान दीजिएगा दोस्त। यहां से यानी कि केंद्र से लेकर के P तक दूरी दिया है। अगर हम यहां से यहां तक में से इस R को घटा दें, इतना घटा दें, तो PB की वैल्यू नहीं आ जाएगी। यानी कि 16.8 में से इस त्रिज्या की वैल्यू घटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी घटा देंगे तो 16.8 माइनस 7। ठीक है, यानी कि 16.8 माइनस 7। ठीक है, तो PB हो गया गुने PA। तो PA कैसे निकलेगा? तो 16.8 है, PA कितना है? 16.8 है ना, तो PO 16.8 है, ये वाला R, तो 16.8 प्लस R गुना में। क्लियर है ना? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा पॉइंट है, थोड़ा सा इसको फिर समझा दे। PB तो 16.8 में से R घटा दिया मैंने, तो 16.8 माइनस R, ये PB की वैल्यू आ गया। ये क्लियर है। अब हमें चाहिए PB। तो आप देख रहे हैं कि O से लेकर के P तक 16.8 है। अगर 16.8 में से अगर R जोड़ दें तो ये पूरा PA की लंबाई नहीं हो जाएगी? हो जाएगा, यानी कि ये वाला हो गया। अब देखिए दोस्त, अब इसके यहाँ पर गुना कीजिएगा आपस में तो बहुत अधिक समय ले लेगा। तो इससे बचने के लिए आप क्या कीजिए? बाई ऑप्शन से इसको सॉल्व कीजिए। ऑप्शन में दिया है 7.9 B, 7.2 C, 7.6 और D 7.1। ठीक है, इसके x के स्थान पर आपको इस वैल्यू को पुट करना है, जिसकी वैल्यू बराबर हो गया वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको गुना करते हैं तो इकाई के स्थान पर हमेशा 2 दूनी का 4, इकाई के स्थान पर आपका 4 ही आएगा। ठीक है, अगर यहां पर लेते हैं हम ए लेते हैं ऑप्शन को, तो 7.9 है, यानी कि 7.9 यानी कि 16.8 में से 9 घटेगा तो 18 में से 9, यानी कि
इकाई के स्थान पर 9, यहाँ पर 8 में से 8 है और 9 17, 9 7 63, इकाई के स्थान पर कितना 3 आ जा रहा है। बात क्लियर है। जैसे 7.9 है तो 16.8 में से 0.8 में से 7.9 घटाएंगे तो इकाई के स्थान पर आपका 9 आएगा। और यहाँ पर इसको जोड़ते हैं 7.9 को तो इकाई के स्थान पर आपका 7 आएगा। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 7 9 7 63, इकाई के स्थान पर 3, इकाई के स्थान पर कितना आ रहा है 4, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। इकाई के स्थान कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। 7.2 को लेते हैं तो 16.8 माइनस 7.2 घटाते हैं तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, इकाई के स्थान पर 6, पॉइंट किधर आएगा उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर इसको जोड़ते हैं 7.2 16.8 आप प्लस 7.2 जोड़ेंगे तो कितना 8 2 10 0 पॉइंट और ये 7 6 6 6 12 1 13 1 14, यानी कि 4 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप जानते हैं कि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती है, यानी कि इसकी इकाई का स्थान पर क्या होगा 4 हो गया। अब इसको गुना करते हैं 6 को 24, इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा 4। अब देख रहे हैं कि दोनों बराबर हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कहीं डाउट ना रहे इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाया, कहीं भी आपको डाउट ना रहे। ठीक है, अगर आप सॉल्व करने जाइएगा ना तो बहुत अधिक समय लगेगा और बहुत अधिक आपको गुना भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हट करके स्मार्टली तरीका से यहाँ पर आपको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, B से होकर खींचा गया वृत्त AC को बिंदु D पर स्पर्श करता है और AB को बिंदु P पर काटता है। यदि बिंदु D AC का मध्य बिंदु है और AP बराबर 2.5 सेंटीमीटर है तो AB का मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा है कि ABC एक तो त्रिभुज है, इस तरह का ABC है। ठीक है, जिसमें AB बराबर AC, ये दोनों बराबर है, AB बराबर AC है। ठीक है, अब कह रहा है कि B से एक वृत्त बनाया गया, ये वृत्त जो है AC को 2 बराबर भागों में, यानी कि मध्य बिंदु D पर यहाँ पर बन रहा है D, AD बराबर में DC है और AB को बिंदु P पर काट रहा है और इसमें दे दिया है कि AP बराबर में 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो AB का मान बता दीजिए, AB इसका मान बताना है। कैसे सोल्व करें, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है स्पर्श रेखा है और ये क्या है एक जीवा द्वारा एक पॉइंट पर स्पर्श और जीवा द्वारा काटा गया एक बिंदु है वृत्त के बाहर। तो इसके बराबर क्या होता है कि AD स्क्वायर बराबर में AP यानी कि 2.5 गुने AB की वैल्यू सॉल्व करना है, यानी कि AB। ठीक है, अब देखिए दोस्त, प्रश्न में कहा है कि ये क्या है मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब कि अगर ये 20 है टोटल तो ये कितना हो जाएगा 20 का आधा, ये 10, ये 10। ठीक है, यानी कि AD बराबर में AC बटा में 2 है, यही है। ये 2.5 AB बराबर में AD स्क्वायर, यानी कि AD बराबर AC बटा 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो AC का स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और AB बराबर AC है, यानी कि AB के स्थान पर आप AC कर दीजिए क्योंकि दोनों बराबर है। AC खत्म हो जाएगा, यानी कि AC बराबर में 2.5 गुने 4 कीजिएगा तो 10। AC की लंबाई कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। और AC बराबर में AB है, यानी कि AB बराबर में आपका 10। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB और DC
बिंदु ई पर मिलने के लिए आगे बढ़ाई जाती है, ठीक है। और भुजाएं एडी और बीसी बिंदु एफ पर मिलने के लिए आगे बढ़ाई जाती है यदि कोण एडीसी बराबर 75 डिग्री और कोण बीईसी बराबर 52 डिग्री है, तो कोण बीएडी और कोण एएफबी के बीच अंतर कितना होगा। बहुत अच्छी प्रश्न है दोस्त। अगर आप 2 या 3 बार अच्छे से समझ लेते हैं तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि पहले तो आपको चित्र बनाना होगा। एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बन जाता है। चतुर्भुज आपको ऐसा मिलाना है कि आगे चल करके कटे, ठीक है, जैसे इस प्रकार। ये आगे जाकर कटेगा। चलिए दोस्त, ये आगे जाकर के ये क्या है, ए बी है और ये आपका डी सी है, यानी कि डी सी आगे जाकर बिंदु ई पर मिलते हैं। ये आगे गया और ये भी आगे गया, तो बिंदु ई पर यहाँ पर, ठीक है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा दोस्त। अब कह रहा है कि एडी और बीसी, एडी और बीसी ये वाला आगे जाकर कटते हैं, ये आगे जाकर कटते हैं, ठीक है। यहां पर F, ये वाला आपका बिंदु F है। अब कह रहा है कि कोण ADC बराबर 75 डिग्री। ADC कौन है, ADC यानी कि ये वाला एंगल 75 डिग्री है। और BEC, कोण BEC यानी कि ये वाला एंगल आपका कितना डिग्री है, 52 डिग्री है। तो BAD ये वाला थीटा ले लीजिए और AFB यानी कि ये वाला ले लीजिए अल्फा है। तो दोनों के बीच का अंतर बताना है, यानी कि सबसे पहले आपको थीटा का वैल्यू और अल्फा की वैल्यू निकालिएगा, तब इसका अंतर यानी घटा दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा आपका प्रोसेस करना है, लेकिन प्रश्न दिया है तो आपको करना ही पड़ेगा। कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर थीटा है, ठीक है। अगर इस त्रिभुज को लेते हैं तो 2 कोण दे दिया है, तो तीसरा कोण तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 180 में से 2 कोण निकाल दीजिए ना, दोनों जोड़ दीजिए। 5 2 7 और 7 5 12, 127 डिग्री घटा देते हो तो कितना हो जाएगा, 3। और ये 7 में से 3 घटेगा, 7 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 5। ये 53 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। थीटा कितना आ गया, 53 डिग्री। थीटा तो अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए दोस्त। अब जानते हैं कि बहिष्कोण के सम्मुख वाले कोण बराबर होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में बहिष्कोण इसके सामने वाला कोण बराबर रहते हैं, यानी कि इसके बराबर ये भी आपका 53 डिग्री, ठीक है। ये तो पता होगा। अगर यहाँ पर कोण पता हो जाता तो हमें अल्फा की वैल्यू आ जाएगा। अब जानते हैं कि एक पॉइंट पर एक तरफ 180 डिग्री कोण बनता है। 180 में से अगर ये घटा देंगे तो ये वाला कोण नहीं आ जाएगा। 180 में से 75 घटा दीजिए, 5 7 0 1 105 डिग्री। यानी कि इस त्रिभुज देखिए, एक कोण निकालना है, 2 कोण का मान दे दिया है, यानी कि 180 में से दोनों को जोड़ घटा दीजिए। 5 3 8 5 158, यानी कि 10 में से 8 घटेगा 2 और कितना, 7 में से 5 घटेगा 2, यानी कि इसका एंगल कितना हो गया, 22 डिग्री। अंतर पूछा है, यानी कि 53 डिग्री माइनस 52 डिग्री घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 53 डिग्री 52 डिग्री घटा दीजिएगा, 3 में से 2 घटेगा 1 और ये 22 डिग्री है ना, और 5 में से 2 घटेगा 3, यानी कि 31 डिग्री दोनों के बीच का अंतर होगा। क्लियर है। फिर से तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। उम्मीद है कि आप फर्स्ट बार में समझ गए होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ज्योमेट्री के जितने भी प्रश्न हैं उनको आप धीरे धीरे सॉल्व करिएगा। माने कि पहली बार धीरे धीरे सॉल्व कीजिएगा, दूसरी बार रिवीजन जो कीजिएगा अपने आप ही आपका स्पीड बढ़ते रहेगा, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है कि एक बार नहीं समझ में आया तो दिमाग खराब कर देगा, ठीक है। तो ये जो जितने भी ज्योमेट्री सर्कल से अंतर्गत प्रश्न होते हैं वो बहुत अच्छे एग्जामों में पूछे जाते हैं
अगर इसको जितना भी रिपीट कीजिएगा, जितना ही इसको सॉल्व कीजिएगा, उतना ही आपको मज़ा भी आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वो भी आपका साझा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु पी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि काट रही है। ठीक है, यदि कोण ए पी सी बराबर 95 डिग्री और कोण ए ओ डी बराबर 110 डिग्री है तो कोण बी ओ सी का मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक वृत्त है, इसमें ए बी और सी डी जीवाएं हैं। इस पर कर लीजिए, ये आपका ए बी हो गया और ये आपका सी डी हो गया, सी डी हो गया। ठीक है, और बिंदु पी पर यह काट रहा है और इसमें एक केंद्र है ओ, बीचों बीच होता है ओ, केंद्र है। अब कह रहा है कि यदि कोण ए पी सी बराबर 95 डिग्री, ए पी सी यानी कि ये वाला एंगल कितना है? 95 डिग्री। ठीक है, और कोण ए ओ डी बराबर 110 डिग्री, ए ओ डी यानी कि ये वाला एंगल कितना है? 110 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है कि बी ओ सी का मान बता दीजिए। बी ओ सी, बी है, ओ है और सी, इसका मान बताना है। बी ओ और ये सी। ठीक है, बी ओ सी इसका मान आपको सॉल्व करना है। कैसे आप सॉल्व कर पाइएगा? ध्यान दीजिएगा, एक लाइन खींच दीजिए और ए पी सी बना है ना, तो यहाँ से आप खींच सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, हमें इसके सॉल्व करना है, तो इसको मान लेते हैं कि थीटा, बी ओ सी को मान लेते हैं कि थीटा कोण है। अब ध्यान दीजिएगा कि इस चाप को देखते हैं, डी ए और चाप को, इस चाप के द्वारा केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बना रहा है और इसी चाप के द्वारा अन्य चाप पर कितना एक एंगल बना रहा है ना, वो एंगल कितना होगा? इसका आधा नहीं होगा। पर मेरा कहना है कि एक चाप द्वारा किसी अन्य चाप पर केंद्र का आधा कोण होता है। 110 है तो ये कोण कितना? 110 का आधा, तो 2 5 10 है, 2 5 10, 55 डिग्री का एंगल हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन मुझे मतलब है थीटा से, थीटा की वैल्यू हमें कैसे भी सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस चाप बीसी को देखिए, इस बीसी चाप द्वारा केंद्र पर थीटा कोण बनाया है, यानी कि इसी थीटा का वैल्यू आपको बताना है कितना होगा। केंद्र पर तो बनाया है, लेकिन इसी चाप के द्वारा एक और अन्य चाप पर आपका कोण बनाया, ये और देखिए कोण बनाया है। तो आप जानते हैं कि अन्य चाप पर एक चाप द्वारा बनाया गया कोण केंद्र का आधा होता है। अगर थीटा है तो ये आपका कितना एंगल कितना हो जाएगा? थीटा बटा 2 हो जाएगा, यानी कि इसका एंगल पता हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन कैसे पता चले? ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू तभी आप निकाल पाओगे जब इस त्रिभुज में इस कोण का मान आ जाएगा। तो इसको देखते हैं, तब एक पॉइंट पर एक तरफ कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री में से 95 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, 180 में से 95 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन हमें इसकी वैल्यू निकालना है ताकि हमें ये इस कोण का मान आ सके। फिर देखते हैं कि ये लाइन हो जाएगा, एक लाइन पर एक पॉइंट के एक तरफ 180, तो 180 में से ये कोण निकाल देंगे इधर से, तो ये वाला कोण आ जाएगा, हो जाएगा। यानी कि यहाँ से निकालते हैं 180 माइनस 180 या माइनस में से प्लस हो जाएगा 95, खत्म। यानी कि ये वाला एंगल आपका 95 हो जाएगा, हो जाएगा। एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझेगा दोस्त, ताकि इस वीडियो के अंत तक आपको लगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है। अब त्रिभुज में 180 डिग्री कोण होता है, 180 में से अगर ये दोनों को जोड़ घटा देंगे, 5 10 0 1 9 5 14 1 15, 150 से घटा देंगे तो 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना? 30 डिग्री। तो हमें तो थीटा की फिर जरूरत है ना, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा एंगल पर? 30 का दुगुना, यानी कि 30 दूनी का 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने प्रयास किया कि एक एक प्रश्न को कुछ इस तरह समझाऊं ताकि इस वीडियो के अंत तक आपको ये लगा कि मैंने कुछ सीखा है,
मैंने कुछ पाया है जो कि इस टाइम को बिताने के बाद, मेरे वीडियो को बिताने के बाद। ठीक है, चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, अंतिम प्रश्न का कहना है ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 2AB है। ठीक है, दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही ओर हैं। यदि उनके बीच की दूरी सी डी की लंबाई के 1/4 के बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या है। कहने का अर्थ है कि एक वृत्त है, इस तरह से है और ये आपका केंद्र O है। ठीक है, और वृत्त केंद्र के एक ही ओर दो जीवाएं हैं और दोनों जीवाएं समानांतर है। एक यहाँ पर ले लीजिए और एक यहाँ पर ले लीजिए, दो समानांतर है और ये आपका AB हो जाएगा और ये आपका CD हो जाएगा। क्यों मैंने यहाँ पर AB लिया इसको? क्योंकि प्रश्न में कहा है कि जो CD बराबर में 2AB है, यानी कि ये वाला इसका दुगुना है और इसकी लंबाई दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये 2AB है तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी CD की लंबाई के 1/4, 1/4 मतलब कि 1/4, तो 12 के 1/4 करते हैं तो 4 3 12, यानी कि इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, और आपसे पूछा है कि त्रिज्या कितना होगा। चलिए, त्रिज्या मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए और ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और ये भी तो एक त्रिज्या है ना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब हम केंद्र से यहाँ तक मिला देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 दे दिया है तो इसको मान लेते हैं x। क्यों मैंने माना अभी आपको पता चलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको देखते हैं, इसमें क्योंकि आपका त्रिज्या है ना, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, इसको जब हम देखते हैं तो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, यानी कि इस पूरे त्रिभुज में, यानी कि OCD त्रिभुज में दो भुजा बराबर और दो भुजा बराबर तो संधिबाहु त्रिभुज। संधिबाहु त्रिभुज में जब शीर्ष सीधे आता है तो आधार को दो बराबर भागों में और प्लस में यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाता है। क्लियर है ना? और यहाँ पर भी ये वाला भी आपका त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो इस त्रिभुज में भी एक संधिबाहु त्रिभुज और इसको भी दो बराबर भागों में 90 डिग्री साथ में काटेगा। ठीक है, यानी कि अगर ये 12 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ दूरी के 6। अगर ये 6 है तो आपका 3 हो जाएगा, 3 3। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम इस त्रिभुज को देखते हैं तो ये कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और 90 डिग्री के सामने वाला कोण कैसा होता है? कर्ण होता है, यानी कि त्रिज्या क्या है? कर्ण। यानी कि R² बराबर में लंब स्क्वायर, लंब क्या है? x, इसलिए मैंने यहाँ पर x माना था, x² प्लस आधा स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, चलते यहाँ पर तो आपको R की वैल्यू नहीं पता चल पाया, तो अब यहाँ पर आते हैं। चलिए, जब यहाँ पर आते हैं तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण R हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या R² बराबर में लंब स्क्वायर, तो लंब x प्लस 3, क्योंकि 3 आपका यहाँ से यहाँ तक है, तो 3 + 1 तब ना यहाँ पर लंब हो जाएगा पूरा, तो 3 + x का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9। ये देखिए दोनों त्रिज्या बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो x² बराबर में 36 बराबर में 3 + x²। तो पहले मैं स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो 3 का स्क्वायर 9, a² + b² x² प्लस 2ab होता है, 2ab यानी कि 3 को 6x + 9। क्लियर है यहाँ तक? चलिए खत्म, x² खत्म, 9 9 18, 18 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 34 से 18 घटेगा 18 बराबर में 6x, 36 18, यानी कि x बराबर में 3 आपका आंसर। समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सॉरी, ये x की वैल्यू आया है, x आपका आंसर नहीं है, आपको पूछा है त्रिज्या, तो त्रिज्या तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? x ये आपका कितना है? 3 आया है, लेकिन आपको त्रिज्या से मतलब है ना, तो कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब आपका 3 का स्क्वायर 9
और प्लस 6 का स्क्वायर 36, जोड़ते हैं तो 9 6 15 यानी कि 45, स्क्वायर रूट 45 ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर भी आप कॉर्नर के रूप में निकालना चाहते हैं तो 9 5 45 होता है, 9 का निकलेगा तो 3 रूट 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने के लिए एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर समझा दिया ताकि कहीं भी आपको डाउट ना रहे। जैसे मैंने आपको प्रयास किया था कि, और शुरू में मैंने वादा भी किया था कि इस वीडियो के अंत तक मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा कर ही जाऊँ, भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना चाहिए। देखते हैं कितना समझ में आया, अगर समझ में आया तो लाइक कर देना, और इसी तरह से बेहतरीन ढंग से नॉलेज चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर भी अगर डाउट होगा इतने बेहतरीन ढंग से समझाने के बाद तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके उसमें @mathdout 1 2 3 4 पर क्वेश्चन डाउट भेज करके और वो क्वेश्चन सॉल्विंग आपको इसी वीडियो पर, इसी डायनामिक मैथ चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उस पर आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में, और उस पार्ट में जो इसमें प्रश्न सॉल्व किए हैं इससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपको ज्योमेट्री के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं, छोटे छोटे से बड़े बड़े सभी प्रश्न आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।